अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो सबसे पहले आपको अपने आप से, खुद से अपने आप को वादा करना पड़ेगा कि मैं जिस रास्ते में आगे बढ़ रही हूँ, मैं जिस रास्ते में आगे जा रही हूँ, वहाँ पे हो सकता है मुझे फेलियर्स भी देखने पड़े, हो सकता है मुझे बहुत सारा डीमोटिवेशन भी फील हो सकता है लोग मेरे लिए बातें भी बनाएं। जब हम एक ऐसे रास्ते पे चलते हैं जहाँ पे रास्ता ना बहुत मुश्किल होता है, तो हमें एक तो फाइट करनी पड़ती है लोगों से, अपने पेरेंट्स से, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है कहीं ना कहीं, और दिमाग से एक ख्याल निकालना पड़ता है, क्या? एज लिमिट, कि मेरी उम्र हो रही है, मुझे शादी करनी है, अब ये हो गया है, वो हो गया है। बिकॉज फीमेल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि शादी की बात स्टार्ट हो जाती है कि अब उम्र हो गई है बेटा, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जब आप कोई चीज़ ठान लेते हो ना तो हम कर लेते हैं। अगर आपको ऑफ कोर्स अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आप स्क्रैच से, ज़ीरो से शुरू करो। आप अपने आप को 2-3 साल का टाइम दो, एटलीस्ट 3 इयर्स मैं बोलूँगी आपको, जहाँ पे 1 से 1.5 साल आपको आपका बेस बनाने में लग जाएगा, जहाँ पे आप बेसिक चीज़ों को समझोगे। और एक अच्छे मेंटोर को देखो, एक बहुत कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है? जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका ऑप्शनल आप क्या चूज़ कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, जैसे कि आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑप्शनल का सही से चुनाव करना, एक सही मटेरियल का यूज़ करना, एक बेसिक तरीके से पढ़ाई करना। लेकिन आपको ये वादा करना पड़ेगा अपने आप से कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं भी हुई तो मैं डीमोटिवेट नहीं होंगी। जब भी हम सिविल सर्विसेज में जाते हैं ना, तो उस सर्विस में सिर्फ वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, इस सर्विस में सिर्फ वो लंबे समय तक टिक पाते हैं जो अपने आप से वादा करते हैं, जो अपने आप का मोटिवेशन खुद होते हैं, किसी के कहने पे नहीं। खुद खुद आप अपने आप को डिसाइड करो कि मुझे ये करना है, चाहे जो हो जाए। उसके बाद ना सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, आप अपनी मेहनत पूरी करो। आपको एक बात बताऊं, मैंने सिविल सर्विसेज में 4 से 5 साल की तैयारी करी, मैंने 3-4 अटेम्प्ट दिए, ऑफकोर्स मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है उस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ने जितना ज्ञान मुझे दिया, जितना मेच्योर मुझे बनाया, जितना नॉलेजेबल मुझे बनाया, और जितना अच्छा करियर मुझे मिला, शायद ही मैं भगवान का कभी भी थैंक यू बोल पाऊंगी। मुझे भले ही वो चीज़ नहीं मिली जो मैं चाहती थी, लेकिन उससे बड़